आज के तारीख में आप देखना, व्यक्ति अपने सुख से इतना सुखी, दुख से इतना दुखी नहीं जितना दूसरे का सुख देख करके। अरे फलनवा का तो मकान इतना बड़ा बन गया, अरे तो तुम भी बनाओ ना, उसके मकान को तुम्हें क्या देखना। जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपका मकान नहीं बनने वाला है। जब तक आप उस परमात्मा को भजोगे नहीं, तब तक आपकी गति मुक्ति नहीं होने वाली है। कहा कि बारी मथे बरु होय घृता, सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। कहा कि बारी मतलब रेती, रेती को पील करके उसमें से तेल निकाला जाता है। बारी मथे बरु होए गिरता, घी निकाला जा सकता है। बारी मथे बरु होए गिरता, सिकता ते बरु तेल। कहा पानी को मत करके घी निकाला जा सकता है, रेती को पील करके उसमें से तेल निकाला जा सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। कहा कि बगैर भगवान का भजन किए बगैर आप चाहो कि मुक्ति मिल जाएगा, तो आपको नहीं मिल सकता है। किस तरह से? जैसे कि भोजन बन करके सुंदर पवित्र एकदम सुगंधित दार भोजन बन करके आपके सामने रखा है, और आप कर्तव्य नहीं करोगे, अपने मुंह में नहीं डालोगे, तो आपके मुंह में जाएगा नहीं जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ कर्तव्य करना है। इसीलिए कहा कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचित्, तुम कर्म करते जाओ, फल की आशा छोड़ दो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और हम कर्म ही नहीं करते हैं, अब कहते फलनवा का घर तो इतना बड़ा बन गए। अरे फलनवा का घर इतना बड़ा क्यों नहीं बनेगा? उन्होंने कर्तव्य किया, मेहनत किया, और उस प्रारब्ध से उसका घर बना। अब आप इतने लोग यहाँ सत्संग में आए हैं, और आपको जो प्राप्त होगा, अब फलनवा दूसरा आदमी कहेगा करे वो तो उनको इतना अच्छा वो हो गया, तो वो उसकी गलती है कि हमारी गलती है? सत्संग तो सबके लिए है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि सत्संग की आधी घड़ी, सुमिरन बरस 50, अब वर्षा बरसे एक घड़ी, रेहट 12 मास। कहा कि सत्संग की आधी घड़ी भी आपके जीवन में यदि मिल जाता है, तो आपका जीवन पवित्र हो जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन वो आधी घड़ी हमें नहीं करना है। कहा कि जिंदा माय को झंगिम झंगा, अब मरे माय तो भेजे गंगा। जब तक माँ जिंदा रहती है, तब तक उसको सेवा नहीं करते हैं, उसको गालियां देंगे, उसको खाने नहीं देंगे, और मरने के बाद उसको गंगा स्नान कराने के लिए, फूला विसर्जन करने के लिए, पिंड दान करने के लिए गया जी पाटन जी ले जाएंगे। क्या उसको मोक्ष मिलेगा? क्या उससे गति मिलेगी? कहा कि साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, मित्र के सारे लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो सिर्फ अग्निदान तक। इसके आगे भजन ही साथी है, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कहा कि सिर्फ भजन ही, हर महापुरुष यही कहते हैं कि आप कुछ कर्तव्य करो, कर्म करो, तो ही आपको कुछ मिलेगा। इतना दूर से आप परिश्रम करके सिख बननी तक आए हैं, और यदि आपको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? आज लोग क्या करते जानते हैं? सत्संग में जाएंगे, जब उठेंगे तो इसे झाड़ते हैं। उसका मतलब जानते हैं? जो है सब यहीं छोड़ के जाने का, लेके नहीं जाता है कोई। अब बताइए, आप सत्संग में आए, इतना बढ़िया बढ़िया अमृत का वर्षा हो रहा है, और आप झाड़ के जा रहे हो, क्यों? क्योंकि जो है सब यहीं रह जाओ। चौका का बात चौकी तक नहीं जाएगा। एक पंडित जी थे, हर रोज सत्संग कथा करते थे। एक दिन उसके मन में आया कि चलो मछली ले जाते हैं। मछली ले गया, और पंडिताइन को बोला कि जो है बनाओ इसको। कहा ठीक, बनाते हैं। और पंडिताइन बनाने लगी, लेकिन बगल में ही कथा हो रही थी, तो पंडित जी कथा में कहे कि मछली खाने से 7 पुस्त अपना नरक में जाता है। ये बात पंडिताइन के कान में आ गया। पंडिताइन सोची कि अरे बाप रे बाप, 1 पुस्त तो ठीक है, यहाँ तो 7 पुस्त नरक में जाने की बात हो रही है। उसने उठाया, बनाया, बना करके रखा, तो ले जाके घूरा पे फेंक आया। पंडित जी आए खाने के लिए, तो
सूखा चावल जो है बनाई थी, जो भात, वो ले जा करके सामने रख दी। अरे पंडिताइन, मैं बड़े प्रेम से आज मछली ले आया था, तो तू वो कहाँ रख दी? बोला को तो मैंने घूरा पे डाल दिया। कहा क्यों? कहा कि आप ही तो कहे कि 7 पुस्त नरक में जाता है, तो हम 7 पुस्त थोड़ी नरक में जाएंगे, इसलिए हमने घूरा पे उसको डाल दिया। तो कहने का मतलब, देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक आपका जीवन में कृतार्थ नहीं होगा। वो अपने जीवन में उतारने के लिए खुद को आपको कर्तव्य करना पड़ेगा, और कर्तव्य करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप अपने मन में एक बार विचार करके देखो ना कि आपने क्या किया। रैदास भगत जाति के चमार थे, वो तो आप जानते हैं। आप विचार करो कि उसने भी परमात्मा की प्राप्ति कर ली, और हम तो आज कितने भी अच्छे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? रैदास जी को एक दिन पंडित जी आए और कहे कि रैदास जी मेरा जूता बना दो। कहा प्रभु बड़े कृपा किए आप, हमारा काम ही जूता बनाना है, लाओ मैं बना दूंगा। जूता बनाने लगे, बन गया। तो पंडित जी से पूछते हैं रैदास जी कि आप जा कहाँ रहे हैं? बोला अरे आज अमावस्या है, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, गंगा स्नान करने से मोक्ष मिलता है, शरीर शुद्ध होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो कहा कि एक काम करिए पंडित जी, एक दमड़ी, पहले दमड़ी चलता था, हमारा एक दमड़ी लेते जाइए और गंगा जी को अपने हाथ से दीजिएगा, यदि वो ले तो दीजिएगा। कोई लेता है? कहा कि हाथ से ले तो दीजिएगा, नहीं तो लेते आइएगा। का पंडित जी विचार किए कि हम लोग इतना पुण्य दान कर रहे हैं, हम लोग इतना अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं, आज तक गंगा जी कभी हाथ से दमड़ी नहीं मांगी, तो ये रैदास का क्या लेगा, चलो ले लो, काम आ जाएगा हम लोगों को। यह विचार करके लेकर के दमड़ी जो रैदास जी ने दिया था लेकर के गए, और जब गए वहां, जब गंगा जी के किनारे नहाए धोए और नहा के जब निकलने लगे, तो पंडित जी तो भूल गए थे कि दमड़ी रैदास जी ने दिया है, लेकिन गंगा जी को याद था कि मेरा भक्त जो है दमड़ी भेजा है मेरे लिए। जब वो निकलने लगे तो कहते हैं कि रैदास जी, पंडित जी, रैदास जी ने जो दमड़ी दिया है वो तो देते जा। गंगा जी का हाथ ऊपर आया, तब तो विचार करने लगे पंडित जी के, अरे रैदास जी का तो बहुत पकड़ है, बहुत पहुंच है उसकी। तो वो दमड़ी गंगा जी के हाथ में रख दिया, और गंगा जी लेकर के अपना अंदर गई। अब फिर दोबारा आई तो सोने का सुंदर कंगन लेकर के आई और कही कि यह कंगन रैदास जी को दे दीजिएगा। पंडित जी विचार किए कि इतना सुंदर कंगन, इतना कीमती, और रैदास जी जानते थोड़ी है कि हमको गंगा जी ने कंगन दिया है, चलो ये कंगन हम लोग बांट करके रख लेंगे। देखिए, लोभ का कारण पाप होता है, जो व्यक्ति लोभी हो जाएगा ना, उसके मन में पाप हो जाएगा। उसने कहा कि चलो हम लोग रख लेते हैं, और रख लेते हैं क्या, वो रख के क्या करेगा भाई? सोना मान लो इतना सारा पड़ा हुआ है तो क्या करेगा रख करके? कहा कि इसको ले चलते हैं, राजा साहब को दे देते हैं, राजा साहब इसके बदले हम लोगों को बहुत सारा धन देंगे, हम लोग आराम से खाएंगे। कहा ठीक। वह कंगन लेकर के राजा साहब के पास गए। राजा साहब ने कहा कि भाई ये कंगन राजा साहब हमको गंगा जी ने दिया है, और ये आप रख लीजिए, क्योंकि ये आपकी रानी जब पहनेगी तो बहुत ही सुंदर दिखेगी। रानी जी को तुरंत बुलाया गया। रानी आई और बोली कि जो है, ओहो हो, तो बहुत सुंदर कंगन है। महिलाओं को जेवर से बड़ा लगाव होता है, लेकिन इसका जोड़ा लगाओ तब हम पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे। अब जोड़ा कहां से लगेगा? राजा ने कहा कि पंडित जी ये दूसरा कंगन आप ले करके आइए, और जितना आपको आधा राज लिख के देंगे, लेकिन दूसरा कंगन लेके आइए, और यदि नहीं लाएंगे तो आपके पूरे बाल बच्चा सहित आपको कोल्हू में पिरवा देंगे, जान से मरवा देंगे। और उसने तो लोभ किया था, रैदास जी को भी नहीं बताया, अब क्या करेगा भाई? उसका लोभ का तो पाप हुआ ना। अब वो विचार करने लगे कि ये कंगन अब कहां से आएगा, क्या गंगा जी देंगी दूसरी कंगन उसको?
तब रैदास जी के जाके चरणों में गिर पड़े। जो रैदास को देखना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते थे, उसके चरणों में पड़ करके और कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही हमको बचा सकते हैं। जब आदमी नमन होता है, जब आदमी का भाव सुंदर हो जाता है, तो वो किसी के चरणों में झुकता है, और झुकता है तो उसको कुछ मिलता है। आप देखना, आप किसी के पैर छुएंगे तो आपको हाथ रखेगा या आशीर्वाद देगा कि क्या दुर्वाद देगा? दुर्वाद तो नहीं देगा ना। तो उसने कहा कि बोलिए पंडित जी, आप तो बड़े उच्च कुल के हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा अब आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं। कहा क्यों, क्या हो गया? कहा कि हम लोगों के मन में पाप हो गया, और आप जो दमड़ी दिए थे, गंगा जी ने उसको स्वीकार किया और उसके बदले कंगन दिया था, लेकिन हम लोग आपको न बता करके राजा साहब के पास गए। अब राजा साहब बोले कि नहीं, इसका तुम जोड़ा लगा करके दो, तभी जाकर के। अब आप ही इसका जोड़ा लगा सकते, दूसरा हम लोगों के बस का तो नहीं है। तो रैदास जी बोले कि चलिए हमारे साथ गंगा जी। बोले कि जब मेरा मन पवित्र है, मेरा मन निर्मल है, तो हमको गंगा जी जाने की क्या जरूरी है? कहा मन उचंगा तो कठौती में गंगा। कहा गंगा जी यहाँ आएंगी। और उसने आंख बंद करके कहा कि हे माँ, अब तो इन लोगों से भूल हो गई, इन्होंने भूल किया है, लेकिन उस भूल का प्रायश्चित इनको मत दो, और यदि आप में वो हो तो दूसरी कंगन दे दो। कहते हैं कि उसके जो पानी रखने वाला, जो चमड़ा भिगाने वाला जो कठोत था, उसमें से गंगा जी प्रकट हो करके और दूसरी कंगन उसको दिया। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। विचार करना, क्यों? क्योंकि हमारा मन पवित्र नहीं है तो हमें कहां से कंगन मिलेगा? हमारा मन पवित्र नहीं है तो हमें कहां से ज्ञान मिलेगा? हमारा मन पवित्र नहीं है तो हमें कहां से अच्छा वस्तु जानने को मिलेगा? जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, तो परमात्मा आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आप परमात्मा के पीछे आपको घूमने की जरूरी नहीं है। यदि आपको परमात्मा को अपने पीछे घुमाना है तो आपका मन पवित्र करना पड़ेगा। आप देखना, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे का मन इतना निर्मल होता है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। उसको गंदा भी मिलेगा तो मुंह में डाल लेगा। आप डाल सकते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है, हमें उस चीज को ज्ञान है कि नहीं ये गंदा है, ये खराब है, ये ऐसा है, इसलिए हम उसको नहीं स्वीकार करते हैं। और उस बच्चे को कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो कुछ भी मुंह में। कहा कि उस बच्चे की तरह जब आपका मन हो जाएगा, उसका आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, तो परमात्मा को आपको खोजने की जरूरी नहीं पड़ेगी, कहीं तीर्थ में जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। कहा कबीर साहब ने कहा कि कोई तीर्थ मूरत डोलत है, कोई पाथर पानी धोवत है। कहा कि कहीं जाने की जरूरी नहीं पड़ेगा, चाहे हरिद्वार भी नहीं जाना पड़ेगा, मथुरा भी नहीं जाना पड़ेगा। आजकल तो माँ और बाप के चरणों में ही स्वर्ग है, माँ बाप के चरणों में ही सब कुछ है, लेकिन माँ बाप को छोड़ करके लोग तीर्थ करने जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तीर्थ गए सो बही मुए, जूड़ी पानी नहाए, और कहे कबीर सुनो हो संतो, राक्षस हो पछताए। बोलो कोई तीर्थ जाना चाहेगा? क्योंकि हमारा मन ही सुंदर नहीं है। तीर्थ गए हैं लेकिन मेरे मन में ओ हो, फलानी बहन तो बहुत अच्छी जेवर मंगलसूत्र पहनी है, काश वह मुझे मिल जाता। आपके मन में तो कपट भरा है, आपके मन में तो मैल भरा है, तो आपका तीर्थ का पुण्य कहां से मिलेगा? आपको तीर्थ जाने का लाभ कहां से मिलेगा? कहा कि आप मन को पवित्र करिए, तीर्थ जाने की जरूरी नहीं है, काशी हरिद्वार जाने की जरूरी नहीं है, यह बन्नी कबीर मठ में ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आपका मन निर्मल होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए, तो ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो ही आप कुछ अच्छे चीज जान सकेंगे। तो हम अब बहुत ना कह करके, क्योंकि हमारे एक देहाती में कहावत है कि रखने का दिया बंदूक तो हो गया हवलदार। महाराज लोग सोचते होंगे कि बाबा जी को माइक पकड़ा दिया तो अपना भाषण झाड़ने लग गया, तो इसलिए कोई बात नहीं है। तो हम बहुत न कह करके अपनी वाणी को विराम देंगे, लेकिन एक बार दोनों हाथ उठा के जयकार बुलाना है कि आजू बाजू के लोगों को भी पता चले कि वास्तव में अमावस्या का सत्संग
बन्नी मठ में होता है कि दूसरे को भी आने का जिज्ञासा हो, इसलिए आप आवाज लगाना अच्छा से। कल हम सुन रहे थे, हमारे गौरव साहब जी कह रहे थे, कहा कि ताली बजाने से बहुत सारा रोग आपका नष्ट हो जाता है, लेकिन हम ताली बजाना ही नहीं चाहते हैं। क्यों? अरे हम आए सत्संग सुनने, ताली बजाने थोड़ी आए। कहा कि जो व्यक्ति गुरु के दरबार में जा करके और गुरु के सामने नतमस्तक नहीं होता है, अपना माथा नहीं नमाता है, तो उसको बैल की योनि मिलती है। अब आप कहेंगे कि बैल की योनि कैसे मिलेगी भाई? देखना, उसका कभी ऐसा सिर ऊपर रहता है? बैल का सिर कभी ऐसे ऊपर रहेगा? हमेशा झुका हुआ ही रहता है। और कहा दोनों हाथ उठा के यदि जयकार नहीं बुलाता है, सिंह देखे ना, सिंह, बैल को सिंह देखे ना, उसको सिंह मिल जाता है और प्रसाद में पुछड़ी मिल जाता है। तो आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि आप तो सत्संगी हैं, आप सत्संग में आए हैं, तो इसलिए दोनों हाथ उठा के एक बार प्रेम से जयकार बोले, बोले सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब